फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम समांतर श्रेणी का दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं। इसमें सब लोग को अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं समस्या थी तो हम आगे वाला पार्ट को बनाते हैं। चलिए हम इसमें समांतर श्रेणी के विषय में जाने थे। चलिए आज अब हम थोड़ा से आगे चलते हैं। अगर हमें कोई श्रेणी दे दिया, जैसे हम मान लिए 1 2 3 4 5 डैश 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 करके दे दिया, ये श्रेणी दे दिया। अगर इसमें पूछ दिया कि आप सार्वंतर क्या होगा और प्रथम पद होगा क्या, तो आप क्या करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न से इस क्वेश्चन से प्रश्न का आंसर आता रहता है, प्रश्न भी आते रहते हैं ऐसे। इसमें क्या पूछा है, प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद को आपको हम बता दिए थे। प्रथम पद क्या होता है, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद जो पहला होता है वही आपका प्रथम पद हो गया। मतलब ए बराबर हमें 1 प्राप्त हो गया। अगर हमें ऐसे सवाल पूछेगा प्रथम पद बताइए तो क्या बताएंगे, बस इसी को बता देंगे, काम खत्म। और पूछ दिया प्रथम पद और सार्वंतर दोनों ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद से पहले पद को, तीसरे पद के दूसरे पद को, चौथे पद से तीसरे पद को घटाने पर अगर अंतर समान मिल रहा है तब तो समांतर श्रेणी है और वही सार्वंतर होगा। चलिए हम डी बराबर क्या करते हैं, दूसरा पद मतलब 2, पहला पद क्या 1 बराबर 1, और तीसरा पद क्या है यहाँ से देख लेते हैं। तीसरा पद फिर नेक्स्ट तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर 1, फिर चौथा पद माइनस तीसरा पद बराबर 1। मतलब सार्वंतर क्या प्राप्त हो, मतलब प्रथम पद बराबर 1 और डी बराबर आपका 1, दोनों का मान 1 ही प्राप्त हुआ यहाँ से। ठीक, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे तुरंत क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। हमें एक सवाल दिया है, इसको हल कर देते हैं। चलिए सवाल लिख लिया आप लोग। a+1 एक तो हो गया, a+1, फिर दूसरा 3 हो गया, चौथा 4a, आपका इसमें 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करिए। a का मान ज्ञात करिए और 5 पदों तक a का मान भी ज्ञात करने के लिए कहा है। मतलब इसमें से एक a बराबर क्वेश्चन मार्क, a का मान पूछा है और 5 अंकों तक समांतर श्रेणी पूछा है। चलिए हम a का मान ज्ञात करने के लिए, आपको कल एक बताए थे k का मान ज्ञात करने के लिए, सेम वही चीज है। चलो हम इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको a3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, a2 माइनस a1 बराबर होगा आपका a3 माइनस a2। ये आप जानते ही हैं, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत आराम से इसको हल करने। a2 का मतलब 3a हो गया। अब a1 का मतलब a और माइनस कितना है, प्लस हो गया 1, a हो गया बराबर होगा a3, 4a+2 a कोष्टक में हो गया, और इधर से आपका दूसरा पद माइनस, चलिए इसको -3a कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 3a माइनस a हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएंगे, 1 हो जाएगा बराबर 4a+2 माइनस 3a। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं इसको। अब देखिए 3a की बिरादरी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम उसको जोड़ देते हैं। जो कंडीशन है घटाना तो घटा, अगर 3a है, यहाँ पे आप ध्यान से 3a है। देखिए हम आज इतना फास्ट क्यों बता रहे हैं, क्यों कारण है, क्योंकि कल आपको कैलकुलेशन करना बहुत अच्छे से बता दिए थे। अगर हम डेली एक ही चीज बताएंगे तो यूट्यूब का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इसको समझिए, अगर इस पद में से इसको हम जब घटाने की प्रक्रिया, तो आपको बता दिया भाई इस नियम से हम घटा रहे हैं, इसके आगे आप लोग को हल कर लेना चाहिए। चलिए अब इसमें से घटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2a, फिर यहाँ बचेगा 1 बराबर, इसमें से ये घटेगा तो a बचेगा +2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत आपको यहाँ, अगर दिक्कत नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब a कितना है, 2a है, a वाला पक्ष इधर आ जाएगा, 2a माइनस a बराबर 2 + 1, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हो गया। मतलब हमें पहला पद a क्या प्राप्त हो गया, 3। अब हमें आगे का 5 पूछा है, 5 तक पूछा है ना, 5 पद तक, तो हम पहले a का मान निकालिए, तो अब इसमें मान रखते चलते हैं। अगर यहाँ हो गया 3, तो यहाँ से 3 + 1 बराबर 4, एक पद 4 हो गया। अब दूसरा पद देखते हैं, 3 × 3 बराबर 9, दूसरा हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, 4 × 3 बराबर +2 बराबर 4 3 12 2 14। अब ये बताइए, अब हमें यहाँ 5 मिला, यहाँ 9 मिला, यहाँ 14 मिला,
मतलब 5 5 का अंतर है, तो इसके आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 14 5 19, 19 5 24, 24 5 29, ऐसे ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे आप, ठीक है। इसके आगे के 5 अंक हमें आराम से पता चल जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा और आगे अब बढ़ते हैं आज। चलिए एक सवाल इसमें और है, दशमलव, चलिए देख लेते हैं। 3 है, 3 फिर उसके बाद 3 प्लस अंडर रूट 2 है, फिर 4 प्लस, नहीं देख लेते हैं, ये हो गया। इसके बाद आपका है, ठीक सर, ठीक है, डिस्टर्ब, ये हो गया। इसके बाद आपका है, इसके बाद 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो गया। इसके बाद क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 हो गया। इसके बाद क्या है, ऐसे डैश डैश कर करके इन्फानाइट तक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको हम बता दिए हैं, जब हम ऐसी कंडीशन को देखते हैं तो इसमें बताया है कि समांतर श्रेणी में है, यदि है तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करिए और 3 पद ज्ञात करिए। मतलब सर्वांतर ज्ञात करना, सर्वांतर का मतलब सर्वांतर अंतर, जो दोनों में अंतर हो। चलिए हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें सर्वांतर पता चल जाएगा। और इसमें क्या पूछा है, आगे का 3 पद पूछा है, इतना दिया, इसमें 3 और पद पूछा है, तो हम इसको लगाते हैं। यहाँ आपका दे दिया है, इसमें से इसको घटाते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2, अब इसको घटाएंगे तो -3, अब ये -3 प्लस 3 घट जाएगा तो यहाँ से अंडर रूट 2, मतलब d बराबर हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट। अब इसको भी घटा लेते हैं, अब इसको घटाएंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3, अभी इसको माइनस कर देगा, माइनस अंडर रूट 2। चलिए 3 में से 3 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ से 2 अंडर रूट 2 में से जाएगा तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। मतलब सार्वंतर हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, अंडर रूट 2 प्राप्त हुआ। प्रथम पद क्या प्राप्त हुआ, a बराबर 3 प्राप्त हुआ। अब आगे का 3 तो पूछा है, तो देख ले भैया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ से 2 अंडर रूट 2 था, यहाँ से 2 अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ 3 अंडर रूट 2 हो गया, तो इसके आगे क्या हो गया, इसके आगे 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, फिर इसके बाद 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, इसके आगे 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 होगा। आगे का 3 पद यही होगा। और एक नियम होता है, इसको हम बता दे रहे हैं आज फिर से आपको। एक समांतर श्रेणी होती है, जैसे हमें दे दिया 5 समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, a मानते हैं, फिर a प्लस 1 मानते हैं, फिर a प्लस 2 मानते हैं, फिर a प्लस 3 मानते हैं, a प्लस 3 मानते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। ए मानते हैं, a प्लस डी मानते हैं, फिर a प्लस 2d मानते हैं, फिर a प्लस 3d मानते हैं, फिर a प्लस 4d मानते हैं। अगर 5 तक दिया है तब, अगर ऐसे 6 तक कहेगा तो फिर उसके बाद एक और जुड़ जाएगा, 7 तक कहेगा तो और जुड़ जाएगा, 3 तक पूछेगा तो यहीं तक रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको निकालने का तरीका आप समझिए। अब हम इसको कैसे निकाले थे, इसको देखिए आप। अगर हमें पहला पद 3 पता चल गया, चलिए हमने 3 के स्थान पर 3 लिख दिया, तो यहाँ हमें a बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 हमने रख दिया। अब आगे जब चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब पहला पद क्या यहाँ था, 3 था, हमने 3 रख दिया। d का मान सर्वांतर कितना है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 रख दिया, ये वाला अंक प्राप्त हो गया। अब इसके आगे वाला देख लेते हैं। अब ये कितना, एक जगह 3 था प्लस, अब यहाँ कितना है, 2 कर डी में अंडर रूट 2 हो जाएगा, आगे वाला पद प्राप्त हो गया हमें। अब इसके जस्ट आगे वाला हम देखेंगे, अब यहाँ क्या है, 3 था, अब यहाँ आगे वाला क्या हो जाएगा, आपका 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब इसके आगे और जाएंगे तो यहाँ फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ क्या प्राप्त होगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे और जाएंगे तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसके आगे और जाएंगे तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। देखिए मान कैसे निकल रहा है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी, इससे तो देखकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीकों का नियम विधि
ऐसा नियम कहता है अगर समांतर श्रेणी में है जो चीज तो हम इसको मान लेंगे। अगर 5 तक पूछा है, अगर 5 तक कहा है तो 4 तक होगा, 4 तक कहा है तो 5 तक, 3 तक होगा, 6 तक कहा है तो 5 तक होगा। एक कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए अब एक आप सूत्र लिखिए, यनवा पद बराबर, यनवा पद बराबर क्या होता है? ये सूत्र लिखिए, यनवा पद बराबर डी। आ गई बात यन और डी और ए की बात आ गई, इसीलिए हम प्रथम पद को ए और डी को हम काफी अच्छे से आप लोग को समझा रहे थे, इसी के लिए, और कोई बात नहीं था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न इसमें कैसे आता है। दिया है समांतर श्रेणी, इंक भर दीजिए थोड़ा सा सर, इंक भर दीजिए थोड़ा। अब दिया है समांतर श्रेणी, उसमें भरे होंगे, वो वाला मार्कर कहाँ है? समांतर श्रेणी दिया है आपका, हम देख के बोल रहे हैं आप लोग को, 2 7 12 डैश डैश करके का 10वां पद पूछा है। इसमें समझिएगा, अगर हमें 2 5 7 का डैश डैश करके 10वां पद, देखिए यनवा पद 10वां पद, यनवा पद 10वां पद, इससे अटैच वाली बात हो रही है, इसीलिए सूत्र दिया गया है, इसीलिए इस सूत्र को दिया गया है। मतलब यन बराबर क्या प्राप्त होगा? 10, भाई टीएन बराबर 10 प्राप्त होगा हमें। अब हमें 10वां पद पूछा है तो हम यहां लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं T10 बराबर, ऐसे लिखा जाता है T10 बराबर ए। अब हमें ए और पहले चलिए, हमें पहले यहां से, अब भाई ए जरूरी है, डी भी जरूरी है, एन भी जरूरी है। एन तो दिया है, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ए और डी इसी से हमें खोजना है ना, इसी सबसे, तो हम खोज लेते हैं। जब पहला है ए बराबर वही पहले वाला स्टार्टिंग का हो जाता है, प्रथम पद यही होता है। बात आ गई डी की, डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद मतलब 5, अरे सॉरी 5 नहीं 7, मतलब पहला पद -2 बराबर 5, मतलब सार्वंतर क्या प्राप्त हुआ? डी। डी बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। अगर हम इसमें से भी घटाएंगे तो 5 ही आएगा। अब हमारा सूत्र काम करेगा, अब हमारा सूत्र यहाँ काम क्या करेगा? यनवा पद मतलब T10वां पद बराबर A प्लस n -1 इंटू डी प्राप्त होगा कि नहीं? अब A की जगह हम क्या रखेंगे? पहला पद 2 हो गया, प्लस n की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। 10वां पद पूछा है, 10वां दिया है, n बराबर हमें दिया है, एकदम आराम से उसमें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। तो हम n बराबर 10 लिख दिया, -1 कर दिया इंटू डी, डी का मतलब 5, हमने यहाँ सॉरी इसको 5 कर देते हैं, यहाँ हमने 5 को रख दिया। अब ए हो गया, अब इसको हल करना है। अब ये हो गया आपका 2 हो गया, ए प्लस हो गया। अब इसका गुणा पहले इसमें साथ करेंगे, 10 5 50 हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको 2 + 45 और 45 में 2 जोड़ेंगे 47। अब T10 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 10वां पद क्या प्राप्त होगा? 47 प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे आगे 10वां पद पे जाएंगे तो हमें 47 प्राप्त होगा, ये कंफर्म है। समझ में आई बात? इसीलिए सूत्र लगा है, सूत्र इसीलिए लगा है, ठीक, इसीलिए सूत्र है, बस समझना है। अब ऐसे एक सवाल और आपको दे रहे हैं हम, ये हो गया थोड़ा से। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से अब चेंज करते हैं, थोड़ा से चेंज करके हम इस प्रक्रिया को आपको बता रहे हैं, थोड़ा से एक्सचेंजिंग करेंगे। चलिए अब लिखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 21 18 और 15 है, डैश 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 करके कितने तक में कौन सा पद 81 है?
अब बात समझिए, कौन सा पद 81 है, मतलब n पूछा है। कौन सा पद 81 है, मतलब n पूछा है। इसमें समझिए, अभी यहाँ दिया था n, लेकिन यहाँ n पूछा है कौन सा पद। भाई पता हो रहा है, बात बोलेंगे कौन सा पद, आपको खुद समझ में आ रहा है नहीं, कौन सा पद दिया है, कौन सा पद पूछा है, आपको समझ में खुद आ रहा होगा एकदम। अब 21 18 इतना दिया है, इसमें पूछा है कौन सा पद आपका 81 होगा, कितना होगा, 81 होगा। अब चलिए हम जानते हैं सूत्र बराबर क्या होता है, ये नवा पद बराबर वा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सूत्र होता है। अब हम सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें वहां पद यही चीज दिया है ना भैया, इसमें दिया है कौन सा पद दिया है, कौन सा वहां पद, यही चीज दिया 81 दिया, तो इस जगह हम 81 रख दें, पहले हम 81 को रख देंगे। अब इसके आगे चलते हैं, बराबर चिन्ह दे देते हैं। अब a का मान हम इसको मानेंगे a, भाई प्रथम संख्या a होती है, 21 हो जाएगा प्लस। अब n हमें ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान अब हमें कैसा पता, दूसरे में से। अब 18 में से माइनस 21 घटाएंगे तो माइनस 3 प्राप्त होगा। अब और 15 है, 15 में से माइनस 18 को घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, माइनस 3। मतलब सार्वंतर क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर माइनस 3 रख देंगे, यहाँ पर हमने माइनस 3 रख दिया, ठीक। अब माइनस 3 रख दिया तो इसको हल कर देते हैं। अब यहाँ हो गया आपका 21 प्लस यहाँ हो गया, यहाँ से इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3n, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। समझ में आ रही बात। अगर आपको समझ में ना आए तो नंबर हम पहले वाले वीडियो में दे दिया, आप तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और नंबर मिलेगा, और आप अच्छे से कोई भी दिक्कत या समस्या होगी आप कमेंट करके तुरंत पूछेंगे। आप मोबाइल नंबर हमारा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अब हो गया, अब हम इसको देखते हैं, हल करते हैं। अभी हो गया आपका 21 प्लस, अब अगर बताइए ये प्लस है तो इधर भैया इसका गुणा होगा तो ये माइनस कर देगा 3n, और ये हो जाएगा प्लस 3। अब हम 21 में 3 जोड़ेंगे 24 माइनस 3n। चलिए अब यहाँ तो भैया 81 आएगा ही। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो उधर ले जाएं या तो इसको इधर ले लेते हैं। अब 81 इधर प्लस इधर आएगा 24 बराबर माइनस 3n, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें से घटा दीजिए आप, इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 में से 7 गया 4 बचेगा, और यहाँ आपका हो गया 7, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, बराबर माइनस 3n, होगा कि नहीं होगा। अब इसी को हम इधर हल कर लेते हैं या इधर हल कर लेते हैं, चलिए इधर हल कर लेते हैं। 57 बटे माइनस 3 बराबर n। अब इसको काटेंगे तो आपका होगा 3 एकम 3, 3 9 27, n बराबर 19 होगा। n बराबर क्या प्राप्त होगा आपका, 19। n बराबर आपका 19 प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ माइनस 21 है, आपको इससे नहीं लेना देना है, हम तरीका बता रहे हैं किस तरीके से हल होगा। अगर यहाँ माइनस रखेंगे तो हमें एग्जाम से मतलब नहीं, हमें जो चीज़ पढ़ाना उससे हमसे मतलब है। आपको कंडीशन यहाँ सूत्र, अगर एग्जाम्पल में जाएंगे हाई स्कूल में तो यहाँ माइनस दिखेगा, इस चीज़ को ध्यान दिखेगा। इसीलिए हम चेंज कर दिए हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसे किए। आपको n का मान निकालना है, बस हमें पता है भैया n मतलब आपका n बराबर आपका हो गया 19। अब यही होगा 19वां पद आपका क्या होगा, 81, मतलब 19वां पद बराबर होगा 81, यही प्राप्त होगा। जैसे कह रहे थे ना, उसमें अभी दिए थे हम 10वां पद कितना होगा, तो उसमें पता चला, वैसे इसमें कौन सा पद होगा, 19वां पद 81 होगा। चलिए इसको अब मिटाते हुए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। चलिए हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और 7वां पद 9 है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। भैया क्या दिया है प्रश्न में, किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद कितना दिया है,
पांचवा पद आप, अरे तीसरा पद 5 है, सॉरी तीसरा पद हम जानते हैं भैया, इसको मानते हैं जब पद a प्लस डी होता है, a प्लस 2d होता है, ऐसे पता है कि नहीं। अब हमें बताया है तीसरा पद कितना बताया है, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d बराबर कितना बताया है, सवाल में 5 बताया है। ठीक, ये सवाल में बताया है। ऐसे पांचवा पद इसको हम आगे ले लेते हैं, a प्लस 3d ले लेते हैं, a प्लस 4d ले लेते हैं, a प्लस 5d ले लेते हैं, ऐसे आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद a है, मतलब इसके बाद आएगा आपका पांचवा पद a प्लस 4d बराबर कितना दिया है, 9 दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है आपका। अब समीकरण 1 तथा 2 को घटा देंगे, यहाँ से समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसको घटाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, जब कट जाएगा तो इसमें से घटाएंगे तो आपका माइनस 2d बराबर माइनस 4 बचेगा, यहाँ से d बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, -4 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल, अपन d बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। समझ में आ रही बात, d बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है, a का मान प्राप्त करना है। जब हमें d का मान प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 में रख देते हैं, a प्लस 2 इंटू डी का मान 2 बराबर 5 दिया है, तो हमें a प्लस 2 दूना 4 बराबर 5, a बराबर कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक, चलो मिटाते हैं अब और आगे चलते हैं थोड़ा से बढ़ते हुए। अच्छा, बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर नहीं आएगा, नहीं आया आपको समझ में, चलिए अच्छा एक सवाल लिखिए तब हम समझा दे रहे हैं आपको। चलिए लिखिए, बोले, चलिए लिखिए, समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 डैश 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 करके आपका हो गया का 20वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करने के लिए करा, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन, अभी इसके जस्ट आगे वाली वह पद वाला सूत्र यहाँ दिख रहा है ना, बस वह पद ज्ञात करने के लिए हमें a और d प्राप्त करना होगा। हम जानते हैं a बराबर हमें जो पहली संख्या वही हो जाता है 2 हो गया, और d बराबर क्या होता है आपको जानते हैं, d बराबर दूसरे में इसको घटा देंगे, d बराबर मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब d बराबर 2 और a बराबर 2, हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। जब हमें ये चीज प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं पता, तब सूत्र को लगाते हैं। तो हमें सूत्र दिया है T20 बराबर, भाई 20वां पद पूछा है तो T20 करेंगे, उसको बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको यहीं सेट करेंगे, a बराबर 2 है, प्लस n का मतलब 20 है, माइनस 1 है, इंटू डी का मान कितना है 2 है। अब इसको हम करेंगे 2 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 40 माइनस 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 38 हो जाएगा, और a प्लस 2 है, इसको जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 40। अब T20 बराबर कितना प्राप्त होगा, 20वां पद क्या प्राप्त होगा आपको, 40 प्राप्त होगा, ठीक है जी सर। देखिए अभी कैसे अगले 2 4 6 8 10 ऐसे जाएंगे लगातार, तो 20वां पद 40 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक, कोई समस्या। अब इसको फिर से रिवाइज कर दे एक बार। चलिए देखिए, अब आप कहेंगे कि a 2 कहाँ से आ गए, यहाँ 2 रख दिए, कुछ नहीं, यहाँ a है, सूत्र के हिसाब से a जो होता है प्रथम पद होता है, 2 4 6 8 10 डैश डैश का 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम इसी जब 20वां पद ज्ञात करने के लिए तो यही वाला चीज, वहां पद का मतलब यही, इसको या 20वां पद कहें, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 20वां पद कहें ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे T20 कहें, दोनों चीज लिख सकते हैं आप इसको, चाहे 20वां पद कहें। अब इसमें हम देखें 2 4, अब इसमें हमें पहले क्या प्राप्त करना होगा, a। जब तक a नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
अब ए के विषम जान गया, प्रथम पद ए हमें मिल गया। चलिए ए मिल गया तो बस छोड़ो, अब ए का काम हो गया, लेकिन अभी डी भी चाहिए हमें। डी क्या ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा लेते हैं, वही डी प्राप्त हो जाता है। तो हम दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, दूसरा पद 4 है, इसमें 2 को घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। यही हम 2 रख दिए डी। अब यहाँ पर प्रथम पद 2 है तो इसको भी 2 रख दिए। अब हम इसको हल करेंगे, 2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 40, इसमें गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब हम इसमें से जब घटाएंगे तो 38 बचेगा, इसको 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, हो जाएगा 40। मतलब 20वां पद क्या प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ में आ गई बात ना? क्या क्या बालक बता नहीं रहे हो क्या बात? चलिए ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा से आगे, थोड़ा से आगे। चलिए चलिए हमें एक प्रश्न दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद। हम जानते हैं 8वां मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं a जो दिया है इसको हम ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, a प्लस 8 का मतलब n का मतलब 8 हो गया, माइनस 1 इंटू डी हो गया, मतलब a प्लस क्या प्राप्त हुआ 7d। क्या प्राप्त हुआ, ऐसे निकाला जाता है, ये नियम है, ऐसे निकालेंगे तो आपको आसानी होगी। अब वैसे याद करेंगे तो जबरदस्ती का याद करना अच्छी बात नहीं समझ। इस चीज को देखिए, आपको इसमें बता दिया गया है, क्या बता दिया गया, अब इसको घटा देंगे तो साथ डी हो जाएगा आराम से। अब यही बराबर दिया है, 8वां पद क्या दिया है आपका, 8वां पद 15 बता दिया, 8वां पद बराबर 15 दिया है। कितना दिया है 8वां पद, आपको क्या दिया है, कहाँ से चला गया, 8वां पद 15 दिया है, तथा 24वां पद 49 दिया है। चलिए देखिए अब 24वां पद कहाँ है, 24वां पद कहाँ, तो भैया हम a प्लस 24वां मतलब हम यहाँ क्या करेंगे 24 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, करेंगे कि नहीं भैया, दिया है तो हम यहाँ a प्लस इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 23d बराबर 49 दिया है। इसी के बराबर क्या दिया है 49 आपका दिया है, ये नियम है, इसको हम लगा देते हैं। अब a हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, a हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटा देंगे। चलिए हम पहले समीकरण को यहाँ पे लिख लेते, a प्लस 7d बराबर 15, अब नीचे क्या है a प्लस 23d बराबर 49। अब इसको समीकरण को घटाने पर यहाँ लिखेंगे 23d, ठीक। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर जब हम घटाने के लिए कहेंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यही होगा। हम करते तो a प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, ये घट के आपका हो जाएगा 5d बराबर, इसको 15 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 34 होगा, 34 हो गया। अब हमें यहाँ से d का मान प्राप्त हो जाएगा 34 बट्टे आपका हो गया 5। अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, d बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से d बराबर क्या प्राप्त हो, इतना हो गया। इसको चाहे तो काट दें, चाहे तो इसको काट दें, इसको ऐसे छोड़ दें, कोई मतलब नहीं। 10 बोलो में नहीं आएगा, 25वां पद दिया था, ओहो तभी तो गड़बड़ हो गया, यहाँ 25वां पद दिया था, समझ रहे हैं 25वां पद। अगर 24वां से भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें मान लाना है। चलो हम यहाँ ला दिए, हमें यहाँ भैया दिया था 23 रख दिए, यहाँ से हमें डी बराबर इतना प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी का मान इसमें रख देंगे तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा आराम से। तो हम चलिए रखते हैं, एक एक करके रख देते हैं इसको। चलिए पहले समीकरण 1 में रख देते हैं, रख दे, चलिए 1 में रख देते हैं हम समीकरण में a प्लस कितना है, a प्लस 7d बराबर 15 है समीकरण नंबर 1। अब a हमें ज्ञात करना है, a प्लस 7 का मतलब 7 गुणे d का मतलब 34/5, 34/5 बराबर 15 दिया है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, a प्लस 7 इंटू 34 बराबर 15 गुणे 5 करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा। चलिए अब a प्लस, अब a बराबर कर देते हैं डायरेक्ट,
ए बराबर 15 गुणे 5/7 गुणे 34। लाइट कट गई, इसीलिए खेद है। आज का यही वीडियो समाप्त करते हैं। कल बस